हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत पाठ 1 जिसका नाम है भारती वसंत गीति ही। इसका मतलब है भारती यानी माँ सरस्वती, माँ शारदे, वसंत यानी वसंत ऋतु, गीति यानी गीत यानी कि माँ शारदे का वसंत ऋतु का गीत। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के विषय में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य एव प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य देख करके ही, एव यानी ही, सरस्वत्याः सरस्वती की, वीणायाः वीणा की, मधुर झंकृतेः प्रभवितुं शक्यन्ते इति यानी कि प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, मधुर झंकृतियों को उत्पन्न कर सकते हैं। इति भावनास पुरस्परम, कवि इस भावना से कवि प्रकृते है प्रकृति के सौंदर्यम वर्णयन, सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थते, सरस्वती यानी कि सरस्वती को वीणा वादनाय, वीणा बजाने के लिए संप्रार्थते, प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती आप नई वीणा बजाइए। निनाद नवीनाम ये वाणी वीणाम, मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकलीनाम, निनादे नवीनाम ये वाणी वीणाम। अब इसका अर्थ देखते हैं। निनाद है, निनाद करना मतलब बजाना। नवीनाम अये वाणी, अये वाणी मतलब हे सरस्वती, नवीना मतलब नवीन, वीणाम वीणा को बजाओ, निनाद करो नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम, मृदुम यानी मीठा या मधुर, गाय मतलब गाओ, गीतम यानी गीत को, ललित नीति लीनाम, ललित यानी सुंदर, नीति लीनाम नीति से लीन या नीति से परिपूर्ण सुंदर गीत का गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी, मंजरी कहते हैं आम के बोरों को, आम के पुष्पों को, पिंजरी यानी पीली हुई, भूत यानी हुई, माला यानी माला, पंक्ति कतारें। तो आम के मंजरियों की, आम के पुष्पों की पीली हुई माला को देखकर, वसंते लसंती सरसा रसाला, वसंते वसंत ऋतु में, लसंती है सुशोभित हो रही है, सरसा रसाला, सरसा यानी रस से युक्त, रसाला यानी आम। तो आम के वृक्षों की जो पीली हुई मंजरियों की माला हैं, कतारें हैं, वह इस बसंत ऋतु में सुशोभित हो रही हैं। कलापहा ललित कोकिला काकलीनाम, कलापा यानी समूह, ललित यानी सुंदर, कोकिला, कोकिला यानी कोयल, कोयलों के समूह, काकली नाम, काकली कहते हैं कोयल की आवाज को, कोयल की कूक को, कोयल के समूहों की या कोयलों की कूक जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कालिंदात्म जाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम। बहती यानी बहती है, मंद मंदम यानी कि धीरे धीरे, सनीरे, नीरे होता है जल, नीर है जल का पर्यायवाची, सनीरे यानी जल युक्त, समीरे यानी हवा, धीरे धीरे जल युक्त जो हवा है वह बह रही है। कालिंद आत्म जाया सवा नीर तीरे, कालिंद तो कलिंद कहते हैं सूर्य को, और आत्म जाया यानी कि सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री हैं यमुना नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है और उनको कालिंदा भी कहते हैं। कालिंदी उनका एक और पर्यायवाची है। सवा नीर तीरे, वानीर तीरे, तीरे यानी तट,
और वानीर का मतलब होता है कि वेंत की लताएं। और सवानीर का मतलब होता है कि बेंत की लताओं के साथ में, बेंत की लताओं के सहित। यमुना नदी के तट पर बेंत की लताओं का समूह। नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। नताम यानी झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य यानी कि पंक्तियों को देख करके, मधु माधवी नाम, माधवी कहते हैं मालती के पुष्पों की, तो मधु माधवी नाम यानी कि मालती के पुष्पों की मनमोहक झुकी हुई पंक्तियों को देख करके निनाद नवीनाम अय वाणी वीणाम, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। यानी कि यमुना नदी के तट पर बेंत की लताओं से युक्त, जल कणों से युक्त, हवा के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मालती की लताओं को देख करके हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतिंतंति प्रच्छे मलिमालनीनाम, निनादे नवीनाम अय वाणी वीणाम। अब इसका अर्थ देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, ललित यानी सुंदर, पल्लवे यानी पत्तों वाले, पादपे यानी पौधों पर, पुष्प पुंजे यानी कि फूलों के गुच्छे, मलय मारुतो चुंबिते, मलय पर्वत पर, चुंबिते यानी कि जो हवा है वह मलय पर्वत की वायु के स्पर्श से, मंजू कुंजे, मंजू यानी सुंदर, कुंजे यानी कुंजों पर, गुच्छों पर या सुंदर लताओं के कुंजों पर, सुंदर लताओं के गुच्छों पर, स्वनंतिम यानी कि कुंजन करते हुए, ध्वनि करते हुए, ततिम, ततिम यानी पंक्ति को, प्रक्षय यानी देख करके, मलिन होता है काला, और मली नाम यानी काले रंग के, अली नाम यानी भंवरे, अली कहते हैं भंवरे को, और अली नाम यानी भंवरों की पंक्ति को देख कर। तो अब इसका एक साथ अर्थ देखते हैं कि मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से सुंदर पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजन करते हुए काले रंग के भंवरों की पंक्तियों को देख करके हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। लतानां नितान्तं सुमम शान्तिशीलं, चलेदुच्छलेत् कान्त सलीलं सलीलं, तवाकर्णवीणां दीनां नदीनां, निनादे नवीनां हे वाणी वीणाम। अब इसका अर्थ देखते हैं। लता नाम यानी कि लताओं के, नितांतम यानी कि नितांत एकदम, सुमम यानी फूल पुष्प, शांतिशीलम यानी कि शांत युक्त, शांति से बिल्कुल युक्त, चलद उच्छलित कांत सलीलम, चलत यानी कि चलते हुए या गतिमान हो, उच्छलित यानी कि उछलने लगे, कांत सलीलम यानी कि स्वच्छ जल, सलीलम यानी कि लीला करते हुए या क्रीड़ा करते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए, तवा कर्ण, तव तुम्हारी, आकर्ण यानी कि उसको सुन करके, वीणाम दीनाम यानी कि वीणा की जो ओजस्वी वाणी है, अदीनाम यानी कि ओजस्वी, तो वीणा की जो ओजस्वी वाणी को सुन करके नदी नाम, नदियों का जो शांत पड़ा है जल वह क्रीड़ा करने लगे। तो निनादाय नवीनाम अय वाणी वीणाम, तो हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। तो इसका एक साथ में अर्थ देखते हैं कि हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े हुए फूल झूम उठें और नदियों का स्वच्छ जल अटखेली करने लगे, क्रीड़ा करने लगे, करता हुआ उछलने लगे। तो अतः हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। यह इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। ये इस पाठ से संबंधित कुछ और कठिन शब्दार्थ हैं। तो इस तरह से यह पाठ हमारा पूरा हुआ।
तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।